मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं। तो राजीव, पिछले 2-3 दिन की जो तमाम ये हलचल रही है, हालांकि नीतीश कुमार को प्रिडिक्ट करना हर किसी के लिए इस वक्त नामुमकिन है और पहले भी रहा है। वो क्या कब कर जाएं, भ्रम बना रहता है। इस बार भी वही स्थिति नजर आ रही है। क्या होगा कुछ नहीं पता अगले कुछ घंटों में। तो ऐसे में आपका आकलन क्या कह रहा है, आपका अनुभव क्या कह रहा है? क्या वाकई जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है या सब ठीक ठाक है? इट्स अ रूटीन बैठक। देखिए पूजा, इस माफ़ी के साथ कि ट्रैफिक में मैं फंस गया था, कुछ देर हो गई, कुछ मिनटों की। मैं अपनी बात कहता हूं कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाएंगे, ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं देती। और दूसरी बात यह है कि ये जो चर्चा लगातार चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, या वो राजनीति में होता रहता है, विपक्ष को सत्ता पक्ष घेरने की कोशिश करता है, सत्ता पक्ष को विपक्ष घेरने की कोशिश करता है और अपने तरीके से अपनी बात रखता है। जहाँ तक सवाल ये है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के लिए जो तैयारी कर रही है उसमें विपक्ष का एक होना या उनका गठबंधन के साथ लड़ना या ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर एक उम्मीदवार की जो चर्चा चल रही है वो लड़ना, वो बीजेपी को एक असहज स्थिति में पैदा करता है। हालांकि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे मजबूत पार्टी और प्रधानमंत्री के चेहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे मजबूत चेहरा है। लेकिन अभी जो चर्चा इसलिए जेडीयू की ज़्यादा चल रही है क्योंकि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक जब खत्म हुई उसके तुरंत बाद जेडीयू की तरफ से ऐलान हुआ कि 29 दिसंबर को एक बड़ी मीटिंग जेडीयू की दिल्ली में होगी और उसमें कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो सवाल ये उठा कि क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जो तवज्जो उनको मिलनी चाहिए 4 बैठकों में, उनके सब्र का बांध टूट गया है, तब इस तरह की चर्चा होने लगी थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पार्टियां बीजेपी से दो हाथ करने की तैयारी कर रही हैं और खास करके उत्तर भारत में, उन्हें अपनी रणनीति अयोध्या में जिस तरह का जनवरी में बीजेपी माहौल बनाने की कोशिश करेगी और उस सिर्फ ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन तक सीमित नहीं है, ये बात ये माहौल 2024 के चुनाव तक तारी न रहे, इसकी कोशिश विपक्ष अपने अपने तरीके से मुझे लगता है कि कर रहा है। और आज की जो बैठक है उसमें भी कुछ इसी तरह के फैसले लिए जाएंगे जो कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का जो माहौल है उसको बहुत हद तक बिहार में न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया जा सके। ये मुझे लगता है कि कुछ न कुछ राजनीतिक प्रस्ताव इसी तरह के होंगे। उसमें बैकवर्ड की बात होगी, ओबीसी की बात होगी या जातिगत जनगणना, या मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं हमेशा कहता हूं कि धर्म की काट जाती है, तो उस पर क्या बढ़ने का फैसला किया जा रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी क्या स्टैंड लेने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जो अभी आपने देखा कांग्रेस पार्टी ने जब उन्होंने अपना न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू की है, अयोध्या में सारे कार्यक्रम 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो एक साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ भी एक चीज़ें हो और उसकी चर्चा लोगों के दिमाग में हो, लोग उसकी भी चर्चा करें, सिर्फ श्री राम जन्मभूमि तक ही सीमित न रहें। ये कोशिश उत्तर भारत की पार्टियां करेंगी, उसमें जेडीयू आरजेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, ये सारे स्टेट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मजबूत है। 2024 बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके 2024 के जो एस्पेक्ट्स है उसके लिए। क्या 2024 में इन राज्यों में अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराते हुए उसको अच्छा करने की फिराक में बीजेपी लगी हुई है और ये विपक्षी गठबंधन पूरी कोशिश में है कि जो भी श्री राम जन्मभूमि को लेकर माहौल बनाया जा रहा है उसको कितना न्यूट्रलाइज किया जा सके, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस पूरे इवेंट का फायदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल। और ऐसे में रणनीति बनाना यहाँ विपक्षी गठबंधन के तमाम दलों के लिए बहुत जरूरी हो गया है। कांग्रेस ने तो डिसाइड कर लिया है भारत न्याय यात्रा, और ऐसे में अब क्या रणनीति नीतीश कुमार की आज सामने आती है ये देखना होगा। तो